नमस्कार प्रिय भारतवासियों। आज संत समाज जिला धमतरी सतनामी समाज के तरफ से ग्राम रावणगुड़ा में ममतामयी गुरु माता मिनी माता के पुण्य तिथि मनात है। तब आप सब संत समाज साहब सतनाम हैं। आज रावणगुड़ा में ममतामयी मिनी माता पुण्यतिथि मनाएगी संत समाज। राज्य सरकार में बहुत सारी योजनाएं हैं जो नौकरी से शुरू हो जाती है। योजना जैसे हम बोलते हैं कि हमको रायपुर पढ़ाना है, बच्चों को हॉस्टल कहाँ से पाएं, लड़कियों के हॉस्टल कहाँ से पाएं। यदि ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से रास्ता ढूंढेंगे, ईमानदारी से सही राह पर चलने की कोशिश करेंगे, सत्यनिष्ठा के साथ। सत्यनिष्ठा करने का मतलब ये है कि आपकी ईमानदारी पूरी होनी चाहिए, मन से भी तन से भी, तब आप सही जगह और सही मंजिल पर पहुंचेंगे। मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। 10वीं तक स्थिति बहुत बुरी थी, गाँव में पढ़ा। गाँव की जो स्थिति है उसमें भाषण जैसे जिला अध्यक्ष भी नहीं थे जो सही मार्ग पर लाए। पर एक चीज तय था कि गांव की बुरी स्थिति, परिवार की बुरी स्थिति से मुझे निकलना था। हर परिवार के हर बच्चे में ये चीज होना चाहिए कि उनको उनके परिवार, उनके गांव, उनके समाज में अच्छी बदलाव लानी है, सामाजिक चेतना का अद्भुत बनना है। तो उसके लिए मैं और बताने जगह आया हूँ। तो जिनको भी आठवीं के बाद रायपुर में फ्री में पढ़ाना है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी फ्री सीट में हॉस्टल और जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहां जाकर सिर्फ पढ़ाने के लिए लोग मुझसे संपर्क करें। बहुतों का ये मैं देखा हूँ कि ये रहता है कि रायपुर में जाना है, वहां रहना है बस। फिर बिना डेडिकेशन, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो आपकी जो कमाई है वो पढ़ाई से ही शुरू हो जाएगी। लोग 10वीं के बाद से सरकार से कमाना शुरू कर सकते हैं। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े हो रहे हैं जो बच्चे, उनको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमारे बीच एक ऐसा भी होनहार छात्र है जो 12वीं के बाद डॉक्टर, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसकी परीक्षा पास कर ली है। अभी मेरे बाद या 1-2 वक्ताओं के बाद वो आएगा और अपना अनुभव बताएगा वो, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिल सकता। बाबा साहब ने जो कही है बात, उसके लिए हमको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। बाबा साहब का नाम सबने सुना है? हाथ खड़ा करके महिलाएं खास कर। सिर्फ सुनना नहीं है, उनको जानना है और अच्छे से जानना है। उनको जानने से ये नहीं होगा कि हमारी नौकरी लग जाएगी। उनको अभी हमने प्रस्तावना पढ़ा, उसमें एक शब्द आया था व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा कहने का मतलब है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति या समाज का पदाधिकारी या कोई भी व्यक्ति आपकी मानवता, आपकी व्यक्तित्व, आपका महत्व वो कम नहीं कर सकता। ये अधिकार देता है संविधान। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी होनहार बच्चे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, वो सब अपना नाम, अपना पता, अपनी आर्थिक स्थिति का जो जिक्र है वो पूरा डिटेल या एक आवेदन बना के डायरेक्टर को दे सकते हैं, ताकि समाज के पदाधिकारी को पता चले कि समाज में होनहार विद्यार्थी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बस उन्हें अवसर नहीं मिल रही। तो इसके लिए मैं आया हूँ और पिछली बार भी आया था तो ये बात दोहराया था
इंसान पढ़ाई से भी अपना इनकम शुरू कर सकता है। 12वीं के बाद यदि हर विद्यार्थी को, जो पढ़ाई में ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, 12वीं के बाद हर साल 80,000 केंद्र सरकार देती है, सिर्फ उनको जो पढ़ाई के प्रति लगन है, मेहनत करते हैं उनको। 12वीं के बाद 5 साल के लिए प्रावधान है। अब 5 साल के बाद भी यदि कोई पढ़ना चाहता है, होनहार है, मेहनत करना चाहता है, तो उसको हर महीने 40,000 रुपए सरकार देती है। मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए, जिसका शुरुआती फीस मेरी माता और बाबा साहब और बहुत सारे समाज सेवी लोग की कोशिश से ये योजना बनी है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने इन सब अवसरों का लाभ लिया है। यदि आप जीवन में कम से कम एक भी ऐसा अवसर का लाभ ले लेते हैं, जो माता, मिनी माता बाबा साहब और जितने हमारे महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं जिससे समाज का कल्याण हो, एक भी योजना का लाभ ले लेते हैं, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन महापुरुषों के लिए। और इससे न केवल आप एक व्यक्ति बल्कि परिवार की भी दिशा बदलेगी। वर्तमान में मैं गुरुकुल कॉलेज में PhD कर रहा हूँ और भारत सरकार से मुझे अभी जिसका जिक्र किया है कि 40,000 महीना सिर्फ आपके पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए, वो मिल रही है। बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली थी, उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की। तो ऐसी ही व्यवस्था है हमारे केंद्र में और राज्य में। तो आप सबसे निवेदन है कि पढ़ाई को दरकिनार बिना किए पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करिए और आगे बढ़ने के लिए पूरा समाज है। आज हम कार्यक्रम में शामिल हुए, मौका मिला शामिल होने का, इसके लिए मैं सत्तावी समाज जिला धमतरी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अंत में बाबा साहब के लिए मेरे पास 2-3 पंक्तियां हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वो कैसे वसुधा के नेता बन गए। 3-4 प्रश्न है, उसके बाद अंतिम की 2 पंक्तियों में इसका उत्तर है। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। वसुधा का अर्थ होता है धरती, ये पूरी धरती हमारी वसुधा है। भूखंड मतलब इस धरती का कोई हिस्सा, जैसे हमारा देश हो सकता है। अतुलित यश का मतलब है ऐसा यश जो लगातार बढ़ता जाए, खत्म ना हो, ऐसा यश अतुलित यश। नवधर्म, ऐसा धर्म जो मानवता को सिखाए, मानवता को बढ़ावा दे, जो मानव को एक करने का अधिकार दे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। अब मेरी कविता शुरू होती है, 3-4 पंक्तियां भी हैं। अब इसमें जो कठिन शब्द आ रहे थे उसका अर्थ मैं आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? प्रश्न है ये कि भाई पूरी धरती का विजेता कौन हुआ? भूखंड का नायक कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, नाम किया। जय भीम, जय संविधान, जय संविधान।